आज हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे स्टूडियो में कौशल मेहरा जी बैठे हुए हैं। मैं डायरेक्ट इनके परिचय से ही आज की बातचीत शुरू करता हूं। किसी तारीफ के मोहताज नहीं, पूरी दुनिया में जाने जाते हैं और ख़ास तौर पर जो भारतीय डायस्पोरा जहां कहीं भी रहता है, इनके पॉडकास्ट बहुत ही शौक़ से, एंथुजियाज्म के साथ देखते और सुनते हैं। आज हम दूबदू पहली बार मिले हैं। इन्होंने मेरे साथ कुछ बातें रिकॉर्ड की, मैं इनके साथ कुछ बातें रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये सिलसिला आज से शुरू है और चल सो चल है और ना रुकने वाला है। स्वागत आपका जी। थैंक यू, नमस्ते। मैं तो आपको बहुत सालों से सुन रहा था, तो मुझे तो बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। आई एम रियली एक्साइटेड। मेरे लिए इससे बड़ी ऑनर की क्या बात होगी कि आप जैसा महान बंदा ये कह रहा है कि मैं बड़े सालों से देख रहा था, सुन रहा था। इसलिए कि आपकी बातें जब मैं कौशल जी सुनता हूँ, आपके पॉडकास्ट को जब भी देखता हूँ, उसमें एक पैशन है, एंथुजियाज्म है, मगर उसमें तमाम एस्पेक्ट्स को देखने की जो आपकी एफर्ट्स है वो हमें नज़र आती है। ये जो है तमाम एस्पेक्ट्स को एक साथ देखने की कोशिश, ये कम होती चली जा रही है। इसका कारण क्या आपको दिखता है और आप कैसे उस एफर्ट्स को किए जा रहे हैं? आई थिंक उसका मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। फ्रॉम इसमें दो साइड्स होंगी। एक होगा द साइड ऑफ अ कंटेंट क्रिएटर, जो कंटेंट जिस साइड में हम समझ लीजिए दो टेबल हैं। एक साइड ये है क्रिएटर का टेबल है जिसमें आप और मेरे जैसे लोग बैठे हैं, और दूसरी साइड में जो है ऑडियंस का टेबल, ऑडियंस का सेक्शन है। अब पोस्ट सोशल मीडिया वर्ल्ड है, अनफॉर्चुनेटली एल्गोरिथमिक रियलिटी ये है, हर कंटेंट क्रिएटर ये जानता है कि यूट्यूब बोलता नहीं है मगर बोलता भी है कि नेगेटिविटी सेल्स। हर आदमी को पता है कि नेगेटिविटी बायस से हमारा ब्रेन लेडन है, तो उसकी वजह से हमको सिर्फ नेगेटिव चीज़ें दिखती हैं और उसके जो चक्कर में लोग फंसे हुए हैं, तो वो उससे बाहर ही नहीं आ रहे हैं। और मेरा पता नहीं, मेरी वायरिंग, या तो मेरी वायरिंग ख़राब है, मुझे कई बार लगता है मेरी ही वायरिंग ख़राब होगी क्योंकि मैं ऐसी हरकतें क्यों करता हूँ। मुझे वो इमोशनल रिस्पॉन्सेस कभी भी अट्रैक्ट नहीं किए। मैं इनफैक्ट मैं लास्ट अभी तो 7-8 साल हो गए, मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया इंडिया में देखना ही बंद कर दिया। मैं दिस इज़ नॉट अ पन एट एनीवन, मैं नहीं देख पाता। मुझे वो ओवर इमोशनल, ओवर ड्रामेटाइज्ड, ठू 12 फेसेस ऑन द स्क्रीन मेरे से नहीं होता था। तो जब मैं इसको कंज्यूम कर नहीं पा रहा था, तो मुझे लगा कि एक दिन मैंने एक्सीडेंटली, मुझे स्पोर्ट्स का शौक है तो मैं मिक्स मार्शल आर्ट्स को फॉलो करता हूँ। तो मिक्स मार्शल आर्ट्स का एक बहुत ही अच्छा वर्ल्ड है जिसमें पॉडकास्टिंग मैंने सुननी शुरू की। और वह जब वो फॉर्मेट अच्छा लगा कि इसको मैं ब्रेक डाउन कर सकता हूँ, जो मेरी फितरत थी कि इफ़ आई वांट टू फॉर्मुलेट एन ओपिनियन ऑन एवरीथिंग, द लीस्ट आई कैन डू इज रिसर्च इट प्रॉपर्ली, read all the sides, the pros and the cons, the opposing side, the supporting side, और उसके बाद मैं एक present करूँ। क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि the job of a person, at least in the world of journalism, was reporting what happened and let me draw my own conclusions after that based on my intelligence. अब वो तो चले गया, जर्नलिज्म बन गया ओपिनियन। अब मैं उसके बाद ओपिनियन के लिए क्यों जाऊँ? तो मैं फैक्ट कहाँ से गैदर करूँ? तो वो स्ट्रगल से मेरा जो जर्नी थी मेरी वो चालू हुई। और पता नहीं क्या है, मेरे से वो ओवर इमोशनल चीज़ें होती नहीं है। मुझे होता है कि टेल मी द डेटा। अभी आप ट्विटर पे जाओ, ऐसा लगता है रोज़ ज़मीन फट गई, आसमान निकल गया, दुनिया बर्बाद हो गई। फिर मैं डेटा चेक करता हूँ, पैरामीटर्स चेक करता हूँ, सेफ्टी बढ़ते जा रही है, डेथ्स कम होते जा रही हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। अभी मैं बोल बोल के थक जाता हूँ कि नहीं यार, क्या कम्युनल राइट्स होते हैं? हाँ होते हैं, मगर उनकी जो तीव्रता थी, जिसको कहते हैं हम द इंटेंसिटी, वो रिड्यूस हो गई है। तो मैं उनको डेटा दिखाता हूँ, वो बोलते हैं ये तो बेवकूफ़ आदमी है। मतलब यार मैं कैसे बेवकूफ़ हो गया, मुझे अभी तक वही नहीं समझ में आ रहा। तो मेरी हमेशा से फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई वॉज ऑलवेज इंक्लाइंड टू द आइडिया ऑफ शो मी द नंबर्स, let me read the numbers and then I'll draw my conclusions, and usually numbers don't lie. I mean, numbers can be deceptive, so you have to read them carefully, but ये हमेशा से मेरी एक डिफ़ॉल्ट पोजीशन रही थी। जी, आपने कहा कि आप डाटा पे, फैक्ट्स पे बिलीव करते हैं, और जो आज का सोशल मीडिया है वो छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ा के पेश करता है, एम्पलीफाई करता है, मैग्नीफाई करता है। और जो आपका पॉडकास्ट है वो एक तरह से अपने पैशनेट होने के बावजूद कुछ
कहना चाहता है, जैसे सब कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं, मगर आप कोई ऐसी बात कहना चाह रहे होते हैं जब भी हम आपको सुनते और देखते हैं जो दूसरे नहीं कह रहे होते। तो इसमें क्या कोई आप अपनी एफर्ट करते हैं या वो स्पॉन्टेनियस है सब कुछ? मैं नेचुरली इंक्विजिटिव हूँ, मेरे को हमेशा से था। इसमें मैं क्रेडिट मेरे बड़े भाई को दूंगा, उसने मुझे हमेशा बोला था कि एक बहुत फ़नी है, एक बहुत पुरानी पिक्चर है, परेश रावल की एक पिक्चर है, शायद जुदाई था उसका नाम, उसमें परेश रावल के माथे पे एक क्वेश्चन मार्क था। तो मेरे भाई ने एक बार मेरे को जोक मारते हुए बोला था, तेरे को ये होना चाहिए, हमेशा क्वेश्चन पूछता रहे। और मैं नेचुरली इंक्विजिटिव हूँ, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट लोगों को ये बहुत मुश्किल लगता है बिलीव करने को। मेरी जो भी पॉडकास्ट होती है, इंक्लूडिंग द वन आई एम डूइंग विथ यू, मैंने तो आपको कोई क्वेश्चन भेजे नहीं। आई एम जेन्युइनली क्यूरियस, आई वांट टू नो योर व्यूज ऑन अ फ्यू थिंग्स, एंड वो 1 से 2, 2 से 3 हुआ। एंड आई थिंक वेयर आई गेन माई स्ट्रेंथ एंड फ्रॉम इज कि मैं पढ़ता बहुत हूँ। तो अगर मैं पढ़ता हूँ तो मैं नए नए आइडियाज से एक्सपोज होता हूँ, एंड बिकॉज मैं नए नए आइडियाज से एक्सपोज होते रहता हूँ तो मुझे वो एक नेचुरल प्रोसेस में आई डोंट हैव टू वरी अबाउट व्हाट आई हैव टू कवर। मेरा एंड मैं कभी भी मेरा एक रूल रहा है कि आई डोंट डू थिंग्स व्हेन दे आर हॉट, आई टॉक अबाउट देम व्हेन दे डाई डाउन स्लाइटली, बिकॉज व्हेन दे डाई डाउन योर रैशनल बैरोमीटर इज हायर एंड द पर्सन लिसनिंग टू यू हैज काम डाउन। तो फिर वो शांति से सुनेंगे। और फिर मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं पूरा, जैसे अगर अभी कोई फॉर एग्जांपल अनफॉर्चुनेट जो कम्युनल वायलेंस हुई नू मेवाट के एरिया में, मैंने वो हुई 31 जुलाई को थी, अभी मैं 1 हफ्ते बाद उसको कवर किया क्योंकि मेरे को देखना था होता क्या है, किसके क्या है। फिर मैं जाके लेफ्ट विंग सोर्सेस पढ़ूंगा, फिर मैं जाके दूसरे सोर्सेस पढ़ूंगा जिसको इंडिया में राइट विंग बोलते हैं, अनफॉर्चुनेटली है नहीं राइट विंग, मगर उन दोनों की रिपोर्टाज पढ़ूंगा। फिर पुलिस की जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होते हैं, FIR बोलते हैं जिसको, उसको पढ़ूंगा। उसके बाद पता चलता है एक्चुअल में क्या हुआ है, और फिर जाके आप अपना पक्ष रखो कि भाई ये हुआ है, अब मेरे हिसाब से यहाँ तक मैंने तुमको फैक्ट दिए, अब मैं मेरा ओपिनियन दे रहा हूँ तुम्हें, एंड द डिमार्केशन इज क्लियर। मगर मेरे साथ ये हमेशा से था बेसलाइन कि आई वॉज ऑलवेज इंक्विजिटिव, एंड none of my podcast episodes are designed on some grand strategy. It is just that if I find someone interesting, I always found you interesting, so I want to talk to you. It's like there are so many interesting people. दूसरा, सीखना तो आना चाहिए ना। मेरी पॉडकास्ट तो मैंने सीखने के लिए की थी, मैं तो क्वेश्चन पूछता हूँ और सुनता हूँ, और मुझे सीखना अच्छा लगता है। तो अगर आप, it is the greatest job on planet Earth. You get to ask questions from people who are smart in their own field, and you don't have to pay for it. It's like a free course. So मेरे लिए तो someone who is a sucker for knowledge, मेरे लिए तो ये it is a dream job. आपने कहा कि जो नॉलेज को सीखना चाहता है उसके साथ बातचीत करना आपको ड्रीम जॉब लगता है। Yeah, it is. ठीक है, आप खुद भी नॉलेज को सीखना चाहते हैं। बुल्ले शाह ने कहा कि मैं यही जाने कुछ ना जाने, यानी मैंने यही जाना है कि मैंने कुछ नहीं जाना। तो यही एक सीकर की एक खूबी होती है ना, कि वो कहता है कि मैं अब बंद नहीं हूँ, खुला हुआ हूँ, हर वक्त खुला हुआ हूँ। इस वक्त जो भारत है, आज का जो भारत है, उसको आप कैसे देख रही हैं कि वहाँ पे जहाँ बुलंदियां हर जगह पे हैं, इकोनॉमिक बुलंदियां हैं, इंटरनेशनल स्टेज पे थ्राइव करना भारत की बुलंदी है, मगर भारत के अंदर सीखने का जो अमल है वो आपको अक्रॉस द बोर्ड कैसे दिखता है? ऑनेस्ट आंसर नहीं है इंक्विजिटिवनेस। मैं आपको बताता हूँ, इसमें भी डेटा से हम मैप कर सकते हैं। डॉक्टर अरविंद पनगरिया की जो लास्ट बुक आई थी उसमें उन्होंने एक पूरा डिटेल्ड चैप्टर दिया था जिसमें उन्होंने आपका इंटेलेक्चुअल आउटपुट इज अ डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ योर इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी। आप अगर PhD नंबर ऑफ PhDs जो हम निकाल रहे हैं, मैं स्टेम की बात कर रहा हूँ, सोशल साइंसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमारे PhDs आ रहे हैं मगर उसका रेट इतना अच्छा नहीं हो रहा है। दूसरा, हम जितने ओरिजिनल पेटेंट फाइलिंग कर रहे हैं वो हम नहीं अच्छे कर पा रहे। दूसरा, हमारा ओरिजिनल रिसर्च हमारी अब बढ़ रही है, जैसे AI हो गया। टुडे चाइना इज मैचिंग अमेरिका इन एवरी सिंगल AI ओरिजिनल रिसर्च या पेपर्स आप कितने AI में करते हो, इसमें इंडिया पीछे है। इसका मतलब नहीं है कि इंडिया बहुत खराब है, बट इट इज़ अ वर्क इन प्रोग्रेस। इन माई व्यू
आज भी हमारे यहाँ पे एक अनफॉर्चुनेट बात है, और ये जिसको यहाँ पे साउथ एशियन कल्चर बोलते हैं, साउथ एशियन कल्चर नहीं, मैं एशियन कल्चर की एक खासियत है, मैं देख रहा हूँ एशियन कल्चर में एक वो फिलियल पाइटी जिसको कन्फ्यूशनिज्म में कहते हैं कि यू हैव टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स कम व्हाट मे, मुझे इससे हमेशा प्रॉब्लम रही है. यू हैव टू रिस्पेक्ट नो मैटर व्हाट if the idea is worth it. I don't need to respect someone if they have bad ideas. I'm not going to respect a bad idea irrespective. अगर कल को अगर एक 15 साल का बच्चा आके मुझे कोई अच्छा ओपिनियन देगा, should I not take it seriously just because he or she is a 15-year-old? And should I take a bad idea from a 65-year-old? यहाँ पे ये जो कल्चर आज भी काफ़ी हद तक इंडिया में अब चेंज हो रहा है. अब मेरे को खुशी होती है, एटलीस्ट मैं जब ग्रो अप हो रहा था इट वाज जस्ट अज्यूम कि यू हैव टू लिसन टू योर एल्डर्स, व्हाई शुड आई लिसन टू एनीवन. एंड वो जो रिस्क टेकिंग एक कल्चर है ना, वो आज भी इंडिया में इतना इनकरेज नहीं होता है, पहले से बहुत ज़्यादा है. मे बी मैं जब कॉलेज से निकला था तो ऑप्शंस बहुत कम थी, आज के बच्चों के पास ऑप्शंस है, इसके लिए इतने स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है. इट इज़ अमेजिंग, आई एग्री विथ यू, बट आई स्टिल सी दैट इनएबिलिटी somewhere down the line, which stems from a scarcity mindset in our society. Like, you know, there are enough people saying good things in our society. My job is to say the good, but also give a reality check that अगर आप में inquisitiveness नहीं होगी, अभी लोग मेरे को बोलेंगे अरे सारे टेक वाले इधर इंडियंस हैं, सारे ये इंडियंस हैं, सारे वो इंडियंस हैं. मैंने बोला यार मैं इंडियंस आउटसाइड इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, if India was so amazing, they would not leave. That's point number one. They should not be leaving if there are so many opportunities. Now they come back because now they see opportunities in India. But still, we need to have that somewhere, वो जो एक culture of curiosity है ना, हम लोग spiritually बहुत curious थे, इसीलिए हमारे यहाँ पे इतने दर्शन आए. तो सांख्य हो, योग हो, जिसमें मैं हूँ, चार्वक हो, इतने दर्शन आए. हम लोग spiritually बहुत curious थे, मगर I don't know what colonialism could be a reason for that, but I refuse to believe that it's the only reason. There are multiple reasons, और जो एक average level of curiosity होनी चाहिए ना, वो है ही नहीं. और वो जब बढ़ेगी ना, I think for India to go to the next 10 trillion, 15 trillion number, I think हमें वो करना पड़ेगा, वो curiosity की जो आग लगानी है. I see that in today's young kids, उनमें वो curiosity है and the ability to challenge authority. Ability to challenge authority से ये मतलब नहीं है मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा ना. That वो rationality की तरफ जो एक वो रुझान है ना, for example सबसे heartening चीज़ है, अभी बार्बी भी आई है, ओपनहाइमर भी आई है, ठीक है. मैं नहीं बोल रहा हूँ बार्बी मूवी में नहीं देखो, मगर मुझे बहुत खुशी हुई कि इंडिया में ओपनहाइमर बार्बी से ज़्यादा देखी गई. Now that's a good sign. That's a sign of a society that is like, no, I want to know what STEM does. और यहाँ पे it was very interesting, the map of Barbie vis-a-vis Oppenheimer में अमेरिका का मैप स्टडी कर रहा था. बट इंडिया में मैं आपको ऑनेस्ट आंसर बोलूँ, we don't do those things at a level, and I would highly urge everybody to go to read that chapter from Arvind Panagaria's book on Indian education. It was an eye-opener for me. बड़ी आपने जैसे कहते हैं पेंडोरा बॉक्स खोलने वाली बातें की हैं, और मुझे भी फील होता है कि अब दुनिया में जो बेंचमार्क हैं वो जैसे फिल्म है, आर्ट कल्चर है, नोबेल प्राइज़ मिलता है किसी एक को $1 मिलियन, है ना, इट्स नॉट अ बिग मनी, लेकिन वो $1 मिलियन डिटरमिन कर रहा है, पूरी दुनिया को बता रहा है कि दिस इज़ द बेंचमार्क, कि जिसको हम 1 मिलियन देंगे वही दुनिया का वाइज राइटर है, जिसको हम 1 मिलियन देंगे वही पीस पे काम करने वाला है. अब भारत में बिलियनर्स किस्म के बिजनेसमैन इन हंड्रेड्स नंबर्स में बैठे हुए हैं, और कुछ तो कहते हैं शायद थाउजेंड्स में अब होने वाले हैं. बिल्कुल ठीक. तो क्यों वो अपने बेंचमार्क नहीं बना रहे? I think it's a lack of confidence. I think it's a lack of confidence, and this is where the colonialism has come in. हमने कई चीज़ों में हमने अपने आप को कन्विंस कर लिया है कि हम में कुछ अच्छा नहीं है. आई थिंक इट्स अ कल्चरल इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे में, और उसका आंसर अनफॉर्चुनेटली ये भी नहीं है कि हमारे कल्चर में कोई कमी नहीं है, विच कम्स ऑफ एज शॉविनिज्म विच इज़ ऑल्सो देयर इन द सेम कंट्री, वेयर वन साइड सेज देयर इज नथिंग दैट वी कैन डू रॉन्ग एंड देयर इज वन साइड दैट सेज दैट नथिंग वी कैन डू राइट.
I think the answer lies somewhere in between, where मैं ये हमेशा कहता हूँ कि we live in a world of the best practices का culture. You should take the best practices from every culture. अगर वेस्ट में कुछ चीज़ अच्छी हो रही है, हमको वेस्ट से सीखनी चाहिए. ईस्ट हैज समथिंग गुड टू ऑफर, हमको ईस्ट से लेना चाहिए. अभी आज की डेट में वाई इंडियन बिलियनियर्स, अब मैं आपको फॉर एग्जांपल देता हूँ, आप कोई भी इंडियन बिलियनियर को ले लो, they will not invest in their own chairs in India. They will buy an Harvard chair, a Stanford chair, a Oxford chair, a Cambridge chair for like millions of dollars. मगर उसमें बैठने वाला वो होगा जो भारत के बारे में अनाप शनाप अंट शंट चीज़ें लिखेगा. बट अब मैं अगर उनको ऑफ द रिकॉर्ड पूछूंगा तो उनका आंसर ये होगा एग्जीक्यूटिव्स का कि दीज आर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स बिकॉज दीज पीपल हैव न्यूसेंस वैल्यू. मैं आपको एकदम सच बता रहा हूँ, आपको एकदम सच बता रहा हूँ. मगर ऑन द अदर हैंड वाई डोंट दे क्रिएट, अभी कुछ एक उसमें मैं बोलूँगा, बाय द वे मुझे कोई रिलायंस भैया पैसे नहीं देता, मगर I would encourage everybody to go and check the amount of original research the Reliance funded Center for Life Sciences does in India. This is one of its kind. Right. They're doing original cutting edge research. They're filing a lot of patents. And I think ये जो आपने ये चीज़ बोली है ना, it comes with confidence. अब मैं आपको मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस से बताऊँ, मैं बम्बई से आया था. जब मैं यूनिवर्सिटी में यहाँ पढ़ता था 2001-2 में, आई वुड सी अ डिस्टिंक्ट डिफरेंस बिटवीन मी एंड किड्स दैट केम फ्रॉम 2 tier 3 tier cities. They would suck up. I'm sorry to say, this was my observation. I could be wrong and correct me. But in my anecdotal experience, kids who came from Mumbai and Delhi, per capita, sucked up less to the natives over here in comparison to tier 2, tier 3 city kids. They would suck up like anything. And I think it was because we had the confidence of being an urban dweller. Our experiences were compatible with experiences over here. आज इंडिया में ये, इसको अगर आप मैक्रो ट्रेंड पे देखें, आज क्या होता है, आज का एक इंडियन है ना, फिर भी आज हमारी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उसकी एक थोड़ी एरोगेंस होती है. जैसे मैं बीसीसीआई को हमेशा एक बेंचमार्क बोलता हूँ. नॉट दैट आई हैव क्रिटिसाइज्ड बीसीसीआई umpteen times on my podcast, but BCCI is a very interesting test case of what happens when you dominate something as an Indian and how you behave. Now, I always tell people, not just like BCCI, but we should aspire to be the BCCI of the world. वो एक चीज़ अभी धीरे धीरे होगी. I think we still have a long way to go. We should, until we don't fix the things that you have hinted towards. आपने कहा कि हमें एक भी लॉन्ग वे है इन चीज़ों को फिक्स करने में या अंडरस्टैंड करने में. आप जो काम कर रहे हैं अपने पॉडकास्ट के ज़रिए, जो मैं भी कर रहा हूँ और हम जैसे बहुत से कर रहे हैं, सोशल मीडिया को हम इस्तेमाल करते हैं, एक नरेटिव बिल्ड करते हैं. नरेटिव सिर्फ बात ही नहीं होती, नरेटिव आपका परसेप्शन भी है, आपका इमेज भी है, आपका दिखावा भी है, वो सब कुछ नरेटिव है. भारत नरेटिव की दुनिया में बहुत पीछे है. बाकी तो हम इस वक्त दुनिया की दूसरी बड़ी सिविलाइजेशन है, बल्कि मैं दूसरी नहीं कहूँगा, पैरेलल बड़ी सिविलाइजेशन है. वेस्ट के साथ साथ पैरेलल हम सिविलाइजेशन है. चीन तक, चाइना तक के जो इम्प्रिंट्स हैं वो भी भारत से ही यूँ दिखता है जैसे निकले हुए हैं. बिल्कुल. लेकिन नरेटिव में टर्की जैसा छोटा कंट्री, उनका एक इंटरनेशनल टीवी चैनल है. हम देखते हैं अल जजीरा, कतर बहुत ही छोटा कंट्री, उनका पूरी दुनिया में चैनल है. बीबीसी ने 150 साल से दुनिया को रूल किया हुआ है. भारत की बॉलीवुड इंडस्ट्री काफ़ी थ्राइविंग है. उनकी कंट्रोवर्सीज अपनी जगह पे, उनके इश्यूज अपनी जगह पे. दे हैव अ ह्यूज इम्प्रिंट अक्रॉस द वर्ल्ड. ठीक है, आफ्टर हॉलीवुड के बाद बॉलीवुड ही है. लेकिन हम क्यों नरेटिव की दुनिया में, मीडिया में, इंटरनेशनली कुछ भी नहीं कर पाए? I think it's a lack of training. It's a lack of training and self-awareness. एक जिसको कहते हैं लैंग्वेज ऑफ डिस्कोर्स, एक डिस्कोर्स की एक अपनी भाषा होती है जिसमें आपको कुछ चीज़ें लिखनी होती हैं. आज या कल मेरे दोस्त हर्ष मधुसूदन गुप्ता ने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली थी कि अगर हम लोग ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को रेफ्यूजी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम बोला होता तो क्या कोई रिजेक्ट करता उसको? बहुत इंपॉर्टेंट बात थी ये.
हाउ यू वर्ड अ पॉलिसी मैटर्स. अब इसका मैं एक अमेरिकन एग्जांपल देता हूँ. मेरे को यहाँ पे बीच में है ना, फ्लोरिडा में एक एक्ट आया था, उसको ये लोग ने बना दिया था डोंट से गे बिल. मैंने बोला ये डोंट से गे बिल क्या होता है, तो मैंने वो एक्ट डाउनलोड की, उसमें कुछ तो लिखा तो था नहीं प्रॉब्लमैटिक, मगर वर्ड्स मैटर. अब रिपब्लिकन्स ने उसको डोंट से गे नहीं बोला, मगर डेमोक्रेट्स ने उसको डोंट से गे बिल बोला था. एंड यहाँ पे मैंने रियलाइज किया था कि द लैंग्वेज ऑफ डिस्कोर्स मैटर सो मच. और इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही है कि इंडियाज रिफ्यूजल टू इवन डील विद द लैंग्वेज ऑफ डिस्कोर्स. एक बड़ा ही विचित्र किस्म का इंटेलेक्चुअली आइसोलेशनिस्ट एटीट्यूड है ये, जो धीरे धीरे बदल रहा है अभी. और उसका आंसर क्या होता है कि अगर कोई दूसरा आके बोलेगा आई डोंट अंडरस्टैंड यू, वेल वी हैव ऑल द आंसर्स. इफ यू हैड ऑल द आंसर्स, व्हाई इज योर इकोनॉमी नॉट नंबर वन? पॉइंट नंबर वन. Then you have to deal with some tough questions. First of all, you don't have all the answers. You should be open enough to admit to that. Second of all, you don't know the language of discourse. You don't even word your arguments properly. Then narrative build करना तो बहुत दूर की बात है, बेस लेवल ट्रेनिंग तो ले लेना ये. और अब आ रहे हैं लोग जो, मगर दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या है, BBC स्टेट ओन्ड मीडिया है जो लैंग्वेज ऑफ डिस्कोर्स सेट करता है. न्यूयॉर्क टाइम्स प्राइवेट मीडिया हाउस होगा, मगर बिहेव तो स्टेट का आम जैसे ही करता है, अमेरिकन स्टेट का. मैं रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स नहीं बोल रहा हूं, मैं अमेरिकन स्टेट का आम बोल रहा हूं. आप उनका बिहेवियर ड्यूरिंग इराक वॉर देख लीजिएगा, उनका बिहेवियर अभी यूक्रेन वॉर में देख लीजिए, उनका बिहेवियर अमेरिकन स्टेट के रुख के साथ होता है. एंड ये हिस्टोरिकल डेटा पॉइंट से हम मेजर कर सकते हैं. हमारे यहाँ ये होता नहीं है. हमारे मीडिया हाउसेस आज भी दे डोंट बिलीव इन केटरिंग टू अ ग्लोबल ऑडियंस. अब ये छोड़िए, हमारे यहाँ पॉडकास्ट भी दे डोंट बिलीव इन केटरिंग टू अ ग्लोबल ऑडियंस. दे बिलीव इन केटरिंग टू देयर ओन ऑडियंस. दिस इज अ वेरी आइसोलेशनिस्ट society in a multiple ways. They don't care. They just think, and then they cry when the other person criticizes them through their lens. Well, you didn't teach them their lens. You have to explain your lens to them in their language. But it's just intellectual laziness, बोल दीजिए, intellectual isolationism. They don't want to build a narrative. They don't care about building a narrative. They just want to whine. And whining is not going to get you anywhere. And I wish I had the perfect answer for you, because even I don't know why they do it. It's so obvious out there. Like, which is why I said my friend did the right thing. He's like, if only we would have called these acts, instead of a uniform civil code, we would have called it a secular civil code. Harsh is right. Because the uniform civil code is the true secular civil code. But only in India would a party that wants a secular policy be called communal. That's how lopsided. And the blame somewhere lies also with the party that wants to bring the secular code, that they don't even want to communicate properly. The blame has to be taken. आप भारत के अंदर के इश्यूज को भी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और अमेरिकन, वेस्टर्न वर्ल्ड, कैनेडियन इश्यूज को भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं, बिकॉज आपके जो पाँव हैं वो दोनों धरतियों में, दोनों सिविलाइजेशन में एक साथ चल रहे होते हैं. एक महीना आप इधर हैं, एक महीना उधर हैं, 6 महीने इधर हैं, 6 महीने उधर हैं. ये बहुत आइडियल सिचुएशन है. यानी यू आर वन ऑफ दोज फेलोज जो दोनों तरफ के इश्यूज को ब्रिज भी कर सकते हैं और उनको ऑटो करेक्शन के मोड में भी रख सकते हैं, प्रिसाइजली जो हमारे इश्यूज हैं. क्या आपको लगता है, आप जो हमारी भारतीय कम्युनिटी इधर रहती है, अमेरिका में, कनाडा में, उनसे भी बहुत डीपली इन टच हैं, क्या आपको लगता है कि जो इश्यूज आप समझते हैं, मैं समझता हूँ, भारत में भारत की पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग बीजेपी भी समटाइम नहीं समझ पाती, हमारी ब्यूरोक्रेसी भी वहाँ पे बहुत बिजी है. आई डोंट ब्लेम देम. उन बेचारों के लिए भी दे हैव टू सर्व 1.4 बिलियन पीपल. हाँ, वो उनकी भी बहुत प्रायोरिटीज़ के भी इश्यूज होते हैं. लेकिन क्या हमारा डायस्पोरा इधर का, कनाडा, अमेरिका का, उसमें से क्या इतने लोग हैं, मैं तो कहता हूँ 100 भी लोग काफ़ी हों, जो आप जैसी सोच रखते हों और जो उनको करेक्शन के मोड पे लेके जा सकें? मेरी सबसे बड़ी ग्राउस डायस्पोरा के साथ ये है कि दे हैव कंफ्यूज्ड अ पॉलिटिकल क्राइसिस विद अ स्पिरिचुअल क्राइसिस. देयर इज नो स्पिरिचुअल क्राइसिस इन द हिंदू सोसाइटी. मैं हर जगह जाके मैं उनको एक ही लाइन बार बार वही घसी पिटी लाइन बोलता हूँ, क्या मंदिर बंद हो रहे हैं? ना, बढ़ रहे हैं. अच्छा जी,
क्या डेवोटीज जाना बंद हो रहे हैं? ना। अच्छा, भरतनाट्यम क्लास में बच्चों की रजिस्ट्रेशन कम हो रही है? ना। मैंने बोला तो क्राइसिस का है क्या? कल्चरल क्राइसिस है? ना। हम तो सारे हमारे जी सेलिब्रेशन, फिर ऐसे बोलेंगे मुझे 50,000 लोग टेक्सास में आ जाते हैं होली मनाने, और एक्चुअली में आते हैं 50,000 लोग होली मनाने, गोरे काले ब्राउन सब आते हैं उधर, ठीक है। रथ यात्रा निकलती है जी टोरंटो में, लाखों लोग आते हैं टोरंटो की रथ यात्रा देखने, फिर हम सेंटर आइलैंड जाते हैं, रथ यात्रा बनाते हैं। मतलब वेरी गुड। मैंने बोला तो फिर क्राइसिस क्या है, मुझे ये बता दो। बोलते मगर ये ऐसे लिखते हैं हमारे बारे में। मैंने बोला तो योर क्राइसिस इज पॉलिटिकल, राइट? बोलते ओके या। तो उन्होंने बोला तो व्हाई डू यू नॉट बिल्ड अ पॉलिटिकल बोन इन योर बॉडी? You don't have any political understanding. In fact, you don't even have the understanding to decipher what is cultural, what is political, what is spiritual. You're all a bunch of confused atmas. You don't even have the understanding to know if your diagnosis is imperfect. How is your इलाज going to be perfect? इनका तो diagnosis ही wrong है। इन्होंने अपनी पॉलिटिकल क्राइसिस को एक स्पिरिचुअल क्राइसिस बना दिया है। तो इनको लगता है कि कोई मंदिर में इशू है। मंदिर में कोई इशू नहीं है। मंदिर की हुंडी में आज भी पैसा जा रहा है, मंदिर आज भी कल्चरल प्रोग्राम्स कर रही है, मंदिर आज भी उतना ही पूजा पाठ कर रही है, मंदिर आज भी गीता सिखा रही है, मंदिर आज भी वेद पाठशाला कर रही है, सब कुछ हो रहा है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप जब एक पॉलिटिकल टेबल था जहां पे स्टेक होल्डिंग के लिए आपको एज ए रिप्रेजेंटेटिव जाना था, हर कम्युनिटी का बंदा उधर गया एंड दे एक्सट्रैक्टेड देयर पाउंड ऑफ फ्लैश। The Hindu community went there and took a selfie. तो गलती किसकी है? You cannot blame them. You have to do some introspection yourselves. अभी उसमें मेरे को answers मिलते हैं, we are first generation immigrants, how do you expect us to do it, we have pressures. I'm like, excuse me, your reality is literally equal to every other community's reality. How did they do it? Couldn't you learn from them? It just shows that you were very commercially astute and you put all your eggs in the commercial basket, and the numbers bear that out. You are the richest community today in North America, period. There is no debate. You are the richest community here. You put all your eggs in that basket, but unlike other communities, you did not put one egg in the political basket. तो मतलब आपने कुछ रखा ही नहीं उधर, और ये उन इन्वेस्टमेंट्स का आज फल है। आज आपका मतलब आप ये सोचो ना, राजीव मल्होत्रा जी ने कहा था कि इस्लामिक स्टडीज डिपार्टमेंट में मुस्लिम्स इन्वॉल्व होते हैं, चाइना स्टडीज डिपार्टमेंट में चाइनीज इन्वॉल्व होते हैं, हिंदू स्टडीज डिपार्टमेंट में कोई भी हिंदू नहीं होता। तो ये क्या उन्होंने रोका था? नहीं, हम गए ही नहीं, हम गए नहीं, उन्होंने ले लिया। अब हम बोलते हैं दे, वो बोलते हैं ना। तो गलती किसकी? हमें। और यहां पे मैं डायस्पोरा को अगर ये बात बोल दूं, उनको बुरा लग जाता है। मैंने बोला यार बुरा क्या, मैं तो सच बोल रहा हूं आपको। आप में अगर पॉलिटिकल बोन ही नहीं है, आपको पॉलिटिक्स की समझ ही नहीं है, आपको नंबर क्या होता है, आपको राइडिंग क्या होती है नहीं मालूम, आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या होता है नहीं मालूम, आपको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होता है नहीं मालूम, आपको म्युनिसिपल काउंसिलर क्या होता है नहीं मालूम, आपको मेयर की वैल्यू नहीं मालूम, आपने कुछ सीखा ही नहीं, तो आप क्या करोगे? तो इसमें अभी अब मैं बोले तो भी मतलब वो क्या बुल्ले शाह ने कहा था, मुंह आई बात नहीं रहती है, सच 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 आखा ते पांबड़ मचता है, झूठ आखा दोना गला तो जी जचदा जज के जीबा कहती है। मतलब मेरा तो हाल यही है, मैं सच बोलूं इनको तो बुरा लगता है, मैं झूठ बोलूं तो बोलता क्यों नहीं है? आपने कहा पॉलिटिकल बोन नहीं है। कनाडा में अब हिंदू बैकग्राउंड के एमपीपी भी हैं और एमपी भी हैं और एमपी भी हैं, यानी मेंबर पार्लियामेंट भी है और मेंबर प्रोविंशियल पार्लियामेंट भी हैं। अमेरिका में भी अब सेनेट में और कांग्रेस में हमें नाम नज़र आते हैं और भी लोग आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, जो लोग अब पॉलिटिकल बोन के सर्कल में आ चुके हैं, मुझे तो समटाइम ये फील होता है कि उनमें पॉलिटिक्स में आ जाने के बावजूद भी पॉलिटिकल बोन नहीं है सर। ये एक बहुत बड़ा इशू है। इट इज़ यूनिक। ठीक है, यहाँ पे तो जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं वो किसी तीसरी कम्युनिटी के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव को अपना पॉलिटिकल बोन बना लेते हैं। हम तो अपने पॉलिटिकल बोन्स को भी बोन नहीं बना पाते। तो ये आपको सिचुएशन इसी तरह चलती नजर आ रही है। वन थिंग आई विल से फ्रॉम द लास्ट ईयर टू दिस ईयर,
अभी दूसरा साल मेरा लगातार है, बीच में मेरा 8 साल का गैप हो गया था, उसके पहले मैं आया ही नहीं था नॉर्थ अमेरिका, उसके पहले मैं हर 2-3 साल में आता था, तभी तो सिचुएशन वाज लिटरली होपलेस। आई थिंक एक चेंज ये भी हुआ है कि 2014 में जो इंडिया में चेंज आने शुरू हुए, उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है इधर कम्युनिटी में, एक ये फैक्ट है, कॉन्फिडेंस आया है। नाउ दे स्पीक, नाउ दे ऑल्सो क्या होता है कि वो जिसको निम्बी बोलते हैं ना, नॉट इन माई ओन बैकयार्ड, अभी वो जो निम्बी है ना वो रियलिटी हो गया, उनके बैकयार्ड में प्रॉब्लम आ गई, तो अब थोड़ा हिंदू कम्युनिटी जागी है, अभी उनको डर लग रहा है कि ये जो अननेसेसरी लेजिस्लेशंस कास्ट से रिलेटेड पास हो रही है। मैंने जब वो टोरंटो स्कूल बोर्ड डिस्ट्रिक्ट या सिएटल कास्ट लेजिस्लेशन की मैंने डॉक्यूमेंट पढ़ी, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये रेशियल प्रोफाइलिंग हो रही है। मैंने मेरे एक गोरे दोस्त को मैंने वो डॉक्यूमेंट के वर्ड्स यूज़ किए और मैंने बोला तू मेरे देश में आएगा, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ मुंबई लिखेगा, racism is a unique problem that these white people bring from their countries that are Canada, America, England, other Western European countries and Oceania, that is Australia and New Zealand. मैंने उसको पूछा तुझे कैसा लगेगा अगर मैंने ये लेजिस्लेशन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पास की, द सिटी ऑफ मुंबई पास्ड इट एंड द स्टेट असेंबली ऑल्सो एक्नॉलेजेस इट। उसने बोला मुझे बड़ा बुरा लगेगा। मैंने बोला अब मैं तुझे सिएटल कास्ट लेजिस्लेशन पढ़ाता हूँ, और मैंने उसको पढ़ के सुनाई। मतलब ये लिखा हुआ है? मैंने बोला हाँ यही लिखा हुआ है। मैंने बोला तुम लोग हमको रेशियली प्रोफाइल कर रहे हो, एथनिकली प्रोफाइल कर रहे हो, ये तुमने 1950s में जापानीज के साथ किया था, तुम लोग वो सेम चीजें करते हो। तुम्हारी सोसाइटी की हिस्ट्री है कि जो ऊपर आता है उसके साथ तुम उंगल करते हो पहले, और फिर वो वाइट एडजेसेंट हो जाते हैं। जैसे आयरिश ऊपर आए, आयरिश को पहले वाइट, अच्छा ये सोचो गोरों में सबसे गोरा आयरिश, मगर उसको वाइट नहीं मानते थे ये लोग। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनका इतिहास कहता है, पढ़ लें हाउ द आयरिश बिकेम वाइट फोक्स, नोएल इग्नेटियव की बुक है। या ज्यूज के साथ भी ये हुआ था, हाउ द जूइश फोक्स बिकेम वाइट फोक्स, ये कैरन ब्रॉडकिन की बुक है। इट इज अ फैसिनेटिंग स्टडी ऑफ हाउ पीपल हु आर एज वाइट एज इट गेट्स सुपरफिशियली वर नॉट कॉल्ड वाइट, एंड आई थिंक दिस इज अ यूनिक सिनेरियो। बट इन द केस ऑफ द हिंदू कम्युनिटी, the level of stupidity is magnanimous, and I'm sorry to say they did not even know this caste issue existed when I told them. They're like हमारे साथ तो नहीं हो रहा। मैंने बोला this is your problem, do you read policy documents? People who have no political bone will never know about this. कुशल जी, बातें तो आपके साथ बहुत हो सकती हैं और होनी भी चाहिए और होती रहेंगी, मगर आपको पता है हर पॉडकास्ट का या हर टॉक शो का एक समय होता है, उसमें हमें कंक्लूड करना होता है। तो कंक्लूड करते हुए आपके कंक्लूसिव रिमार्क्स। वेल, कंक्लूसिव रिमार्क्स यही होंगे कि एक तो पॉइंट नंबर 1, नाउ दे कैन नॉट अवॉइड मी, आई एम गोइंग टू बी हियर एवरी ईयर, सो लाइक इट और नॉट आई एम हियर, वेलकम। so you're stuck with me. That is conclusion number 1. Number 2 is that please understand the crisis and the value the importance of politics. ये हमारे अंकल लोग हमेशा, वो मेरे को बड़ा इरिटेट होता है, इंडियन पाकिस्तानी अंकल सब ऐसे ही होते हैं, बेटा पैसा हाथों का मैल है, क्यों दे दे मेरे को फिर सारे, अगर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो सारे मेरे को दे दे। तो ये है ना एक सूडो अद्वैतिज्म है, सब कुछ माया है, अगर सब कुछ माया है तो मैं तेरा सारा ले लेता हूँ। ये जो एटीट्यूड है ना, ये उसके सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर इफेक्ट्स हैं। एंड आई होप दैट पीपल हु लिसन टू मी ऑन यू, दे रियलाइज दैट बिकम अ पॉलिटिकल हिंदू नाउ। Being a political Hindu is far more important right now than being a spiritual Hindu, and I am daring to say this. You can be a spiritual Hindu, but if you're not a political Hindu, then you're also not a spiritual Hindu, and I guess I can conclude at that. बहुत बहुत धन्यवाद। ये इतना बड़ा कंक्लूसिव स्टेटमेंट है, इस पे सबको सोचना चाहिए। Thank you very much. व्यूज़, बातचीत सुनी आपने कौशल मेहरा जी की, बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत ही पैशनेट और बहुत ही रियलिस्टिक हस्ती हैं। हम इनके पॉडकास्ट का लिंक भी अपनी डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। अगरचे इनके पॉडकास्ट को कौन नहीं जानता, मगर फिर भी हम तो अपना फ़र्ज़ अदा करें। और हम अब फेस टू फेस पहली बार मिले हैं, मिलते रहेंगे और मिल के बहुत कुछ आपके सामने लाएंगे। आज की बातचीत मेरे साथ और कौशल जी के साथ देखने सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद।